हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडली क्रॉस के अंदर हमने फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूँगा, फटाफट से आपका हो जाएगा। देखते हैं कैसे, आइए फटाफट से करते हैं इसको। क्योंकि हम अब 10th वाले या 12th वाले बच्चे तो रहे नहीं, हम तो सेसर के प्रोफेशन कर रहे हैं, हम तो मेडिकल वाले बच्चे हैं। तो हमें तो बिल्कुल डायरेक्टली चीज़ें पता होनी चाहिए। वहाँ पे कौन बनाएगा ये सब चीज़ें? तो यहाँ तो चलो ये तो हमें याद है, लेकिन डाई हाइब्रिड का क्या होगा? वो इतना बड़ा कांडी बनाने तो ना बैठेंगे हम लोग, तो हमें कुछ ना कुछ ट्रिक तो पता होना चाहिए ना। आइए वही बताते हैं आपको। तो डाई हाइब्रिड नाम से पता लग रहा है, मतलब इसने कितने कैरेक्टर को लिया है इस बार इसने 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया है। कितने कैरेक्टर को? 2 कैरेक्टर को। ठीक है जी। तो डाई हाइब्रिड में कितने कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाते हैं? डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया जाता है। पहला तो मैं लेके जा रहा हूं हाइट वाली जीन, लिखी हुई है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें। दूसरा मैं ले रहा हूं सीड सेप जीन। इसके भी 2 एलील होते हैं, एक तो होता है कैपिटल आर, एक होता है स्मॉल आर। बोले तो राउंड और रिंकल। ठीक है। तो ये हमने, रेस को तो चेंज करो, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं हम। कौन सा क्रॉस पढ़ रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है जी। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर को लेके बात करेंगे? 2 कैरेक्टर को लेके बात करेंगे। एक मैंने हाइट की जीन की बात कर ली, एक मैंने सीड सेप जीन की बात कर ली। हाइट की जीन के 2 एलील हमारे पास कौन कौन से हैं? ये वाले। सीड सेप जीन के 2 एलील कौन कौन से हैं? ये वाले। अच्छा जी, अब हम कंडीशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो जी, मैंने क्या कहा था? 2 कैरेक्टर को लेके मेडल ने बात की है। चलो जी, ये लो, ठीक है, बड़ा कर लो ना इसको यार। ये तो लो, हमारे पास क्या हो चुका है बताओ? ये तो हमारे पास हो चुका है फर्स्ट वाला कैरेक्टर हाइट। ठीक है, ये लो जी हाइट। ये कैसा है? टोल। ये कैसा है? ड्वार्फ। और सेकंड हम क्या ले रहे हैं? सीड से। मान लो जो सीड है ना, सीड वो कैसे है? यहाँ पे राउंड है, और यहाँ पे सीड कैसे है? रिंकल। सीड कैसे बताओ? रिंकल है। तो हम 2 कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं, एक तो हमने ये ले लिया, एक हमने ये ले लिया। अच्छा, इसको हम देखो, हम वहां पे कैसे लिखते थे? जब हम 12th में पढ़ते थे तो ऐसे लिखा देते ना सर, सर लिखवाते थे टोल एंड राउंड। इधर लिखवाते थे रिंकल, ड्वार्फ एंड रिंकल। ठीक है जी। तो हम इसको बोलते थे TT RR, इसको बोलते थे स्मॉल TT स्मॉल RR। लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे बताइए? हम कैसे लिखेंगे? क्या हम ऐसे लिखेंगे क्या? बिल्कुल हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कुछ ऐसे। क्या किसी को दिक्कत आएगी क्या इधर अगर मैं ऐसे लिख देता हूं? अरे रे, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। आप इसको बड़ा बनाया करो सर। ये लो जी। क्या दोनों जीन सेम ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है क्या? आप ये देख के बताना। आप कहोगे सर सेम क्रोमोसोम पे कहाँ है? दोनों जीन तो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, देखो। चलो जी ठीक है, यहां पर भी हम बनाएंगे ना। बना लो फटाफट से। स्मॉल t स्मॉल r, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ये तो पेरेंटल कंडीशन हो चुकी है, पेरेंटल कंडीशन है ये तो हमारे पास में। अच्छा, मैं चाहता हूं यहां से आप गैमेट्स बनाओ, गैमेट्स बनाओ यहां से आप। ठीक है, तो यहां से गैमेट्स बनाओगे तो कैसे बनेंगे बताओ? गैमेट्स, इससे गैमेट्स बनाओ और इससे गैमेट्स बनाओ। तो इससे तो क्या कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे? देखो, यहां से गैमेट्स कैसे बनेंगे आपको पता है ना? यहां से तो ये आएगा और यहां से ये आएगा। देखो ये लो जी, कैपिटल T, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ बेसिक्स में ना, ये स्मॉल कैपिटल R।
एक ही तरह का गैमेट्स बनेगा ना। देखो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर। क्या क्या मतलब है 4 बार लिखने से? गैमेट्स तो एक ही तरह का बन रहा है। ठीक है, इधर भी गैमेट्स बनाओ। देखो गैमेट्स बनाओ, स्मॉल टी स्मॉल आर, राइट। अच्छा, ये हमारे पास गैमेट्स बन चुके हैं। अब इनमें क्रॉस करवा दीजिए आप लोग। इनमें जब क्रॉस करवाएंगे बच्चे क्या आएंगे बताइए? अरे बताइए कैसे होंगे? यहां से देखो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, और कैपिटल आर और स्मॉल आर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम इसको 12th में कैसे लिखते थे? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। हमने वही तो लिखा है, लेकिन हम ये बना के चल रहे हैं। ये आपका क्या है, सोचने का आपको पूरा खोल देता है ये सब कुछ, मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी आपका गलत नहीं होगा अगर आप इस तरीके से बना के चलोगे। जीन को अगर आप जीन को क्रोमोसोम के ऊपर डिनोट करके करोगे ना पूरा काम, कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर कभी कोई गलती होने का चांसेस रहता है, तो हमें रिस्क नहीं लेना है। अच्छा एक बार देखिए, बताइए जब मैंने यहाँ पे फिनोटाइप देखा, ये मेरे पास कौन सी जनरेशन आई है बताओ? क्रॉस करवाने के बाद में F1 जनरेशन आई है। तो F1 जनरेशन में मैंने फिनोटाइप देखा तो मेरे पास फिनोटाइप कुछ ऐसा आया। फिनोटाइप मेरे पास कुछ ऐसा आया, देखो ध्यान से, आप देख के बताना कैसा फिनोटाइप है। फिनोटाइप कुछ ऐसा आया, मेरे पास फिनोटाइप कुछ ऐसा आया। फिनोटाइप मेरे पास कुछ ऐसा आया। मतलब यार ये तो सेम टू सेम ये वाला फिनोटाइप हुआ। ओके, मतलब आपके पास F1 जनरेशन में क्या फिनोटाइप आया? टॉल एंड राउंड। मतलब ये जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलेंगे? टॉल एंड राउंड। क्या बोलेंगे इसको हम? टॉल एंड राउंड। तो ये हमारे पास F1 जनरेशन आ चुकी है। F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या आया था? ये वाला। इसको हमने क्या कहा था? टॉल एंड राउंड। देखो टॉल एंड राउंड, ये तो डॉर्फ एंड रिंकल था, हमारे पास ऐसा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? टॉल एंड राउंड। तो ये क्या कंडीशन है बताओ? ये है टॉल एंड राउंड, राइट है, F1 जनरेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पर ये कैसी कंडीशन है? होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है? ये बार बार बताना नहीं पड़ेगा ना, अलग से पढ़ाया मैंने एक वीडियो में। देखो होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। व्हेन two allele of a gene are same known as homozygous condition, when two allele of a gene are different known as heterozygous condition, राइट है। तो यहां पर F1 जनरेशन में मेरे पास कैसी कंडीशन आ रही है? टॉल एंड राउंड और कैसी? हेट्रोजाइगस। ठीक है जी, साथ में बोल के चलना है, हेट्रोजाइगस एंड टॉल एंड राउंड। तो F1 जनरेशन आ चुकी है। अब ये जो F1 जनरेशन आई है, इस F1 जनरेशन में हम क्या करवाएंगे बताइए? कहाँ गया? ये रहा। इसमें हम आगे जाके क्या करवाएंगे? सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग का मतलब फिर से मैंने बोला, खुद का खुद के साथ करवाएंगे। तो हमारे पास कौन सी जनरेशन आएगी बताइए? जब हम सेल्फिंग करवाएंगे तो हमारे पास जनरेशन आएगी कौन सी? हमारे पास आएगी F2 जनरेशन। तो हम उसको वो बनाएंगे नहीं, वो जो बनाते हैं ना चार्ट वगैरह बनाते हैं, स्टैंडी वगैरह बनाते हैं, वो नहीं बनाएंगे हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए आप लोग, तो जब हम इसमें सेल्फिंग करवाएंगे, तो हमने सेल्फिंग जब करवाई तो हमारे पास फिनोटाइप तो क्या आया और हमारे पास जीनोटाइप क्या आया? ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ये निकालना आपको आना चाहिए बस। अगर आपको ये आ गया निकालना तो आपको जेनेटिक्स में दिक्कत नहीं आएगी, और ये निकालना मैं आपको बड़े इजी तरीके से बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। तो हम इसको भी साफ कर देते हैं, आप वीडियो को पीछे जाके दोबारा से देख लेना। तो देखिएगा हम कैसे यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालते हैं। मैंने बच्चों आपको कहा था ना पिछले वीडियो में, फिनोटाइप आपको आना चाहिए, जीनोटाइप तो ऐसे निकल जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं, हम फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं। फिनोटाइप रेशियो कैसे निकलता है? देखिए, आपको मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो पता है क्या? बताओ, मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? 3:1 यही होता है ना। तो अगर आपको डाई हाइब्रिड का निकालना है तो मोनो हाइब्रिड को आप 2 बार लिख दो ऐसे, 3:1 और 3:1। तो अब आपके पास जो रेशियो आएगा ना यहाँ पे, ये किसका रेशियो आएगा? ये आएगा डाई हाइब्रिड। ये क्या हो रहा है यार? डाई हाइब्रिड रेशियो आएगा आपके पास। कैसा रेशियो आएगा? डाई हाइब्रिड रेशियो। और बच्चों
ये 3:1 और 3:1 दो बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम दो कैरेक्टर को लेके करवा रहे हैं। मोनो हाइब्रिड में एक ही कैरेक्टर को लेकर करवाते हैं ना, यहाँ पे हम दो कैरेक्टर को लेकर करवा रहे हैं, इसलिए हमने इसको दो बार लिखा है। तो आइए, तो इसको मैं क्या अगर मैं इसको राउंड बोल दूं, इस वाले 3 को, ये इसको मैं टोल बोल देता हूँ। अगर इसको मैं टोल बोल दूं तो किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, देखो। और इसको मैं बोल देता हूँ रिंकल, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ राउंड, अरे रे ड्वार्फ, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? रिंकल। ये लो जी, बोल दो ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। लिख दो, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने इसको टोल क्यों बोला, मैं तो इसको राउंड बोलूंगा। बोल दे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, डाई हाइब्रिड रेशियो निकालो। अब आप देखो कैसे निकालते हैं। इस एक को इस एक से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बताओ? एक को एक से करो 1, एक को 3 से करो 3, ठीक है। एक को 1 से किया, एक को 3 से किया, अब 3 का नंबर है, 3 को 1 से 3, 3 को 3 से 9। हमारे पास क्या आ गया? डाई हाइब्रिड रेशियो। डाई हाइब्रिड रेशियो का जो फिनोटाइप है वो हमारे पास आ चुका है। डाई हाइब्रिड के अंदर जो फिनोटाइप रेशियो है वो हमारे पास आ चुका है। डाई हाइब्रिड फिनोटाइप रेशियो, ये लो जी। तो डाई हाइब्रिड में हमारे पास फिनोटाइप रेशियो आ चुका है। अच्छा देखो, 1 रेशियो, ये कैसे आया था? जब हमने 1 को 1 से किया, 1 को जब हमने 1 से किया तो हमारे पास ये आया। ये कैसे आया? जब हमने 1 को 3 से किया। ये कैसे आया? जब इसको इससे किया। ये कैसे आया? इसको इससे किया। तो बताओ इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको इससे किया था ना, तो इसको मैं टोल एंड राउंड बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकते हो। ये कैसे आया था बताओ? देखो, ये आया था इससे, तो इसको मैं बोल सकता हूँ राउंड एंड ड्वार्फ, ठीक है। और ये कैसे आया था बताओ? ये आया था यहां से आया था नहीं, तो इसको बोल सकता हूं टोल एंड रिंकल, ठीक है। और फाइनल रेशियो क्या है? 1। ये कैसे आया? ड्वार्फ एंड रिंकल। तो हमें यह भी पता लग गया कि कौन सा क्या है। आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीज समझ में आ गई होगी। फिनोटाइप हमने कैसे निकाला? कुछ भी नहीं है। मोनो हाइब्रिड का आपको याद होना चाहिए 3:1 होता है। डाई हाइब्रिड रेशियो आपको निकालना है, डाई हाइब्रिड फिनोटाइप रेशियो आपको निकालना है, तो हमने इसको 2 बार लिख देना है, क्योंकि डाई हाइब्रिड की बात चल रही है, 2 कैरेक्टर को लेकर बात कर रहे हैं। 3:1, 3:1। एक तो हमने हाइट वाला लिया था, टोल एंड ड्वार्फ, लिख दिया इसको। एक हमने लिया था सीड शेप, राउंड एंड रिंकल, लिख दिया इसको। आपको क्या करना है? कर दो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे, इसको इससे। हमारे पास रेशियो आ चुका है और हम इसको बिल्कुल ईजिली नाम भी दे सकते हैं। नाम कैसे दिया? ये कैसे आया? 9, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तब आया। तो देखो ये क्या हो गया? ये हो गया टोल एंड राउंड। ये कैसे आया? 3, इसको इससे किया, राउंड एंड ड्वार्फ, राउंड एंड ड्वार्फ। ये कैसे आया बताओ? 3, जब इसको इससे किया, टोल एंड रिंकल, टोल एंड रिंकल। एक कैसे आया? जब इसको इससे किया, ड्वार्फ एंड रिंकल, ड्वार्फ एंड रिंकल। ये तो हमारे पास कौन सा रेशियो आ चुका है बताओ? ये हमारे पास फिनोटाइप रेशियो आ चुका है। अच्छा जी, अगर हमें जीनोटाइप रेशियो, नीचे दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा, हाँ दिख रहा है। अगर हमें जीनोटाइप रेशियो निकालना हो, अगर हमें जीनोटाइप रेशियो निकालना है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमने क्या कहा था? हमें फिनोटाइप रेशियो को लिख लेना है, हमें फिनोटाइप रेशियो लिख लेना है। लिख लो फिनोटाइप रेशियो, 9, 3, 3, 1। लिख लिया ना? अब हमें जीनोटाइप निकालना है। मैंने कहा था ना, हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को हम 1:2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम यहाँ पे 3 की जगह क्या लिख देंगे? 1:2, 1:2। और इस 1 को तो ऐसे कैसे उतार दो यहाँ पे। अब ये 9 का क्या सीन है? इसका क्या करें हम? तो 9 को कैसे लिखे हम सर? तो देखो 9 की बात कर लेते हैं। 3 का तो हमें पता लग गया, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1:2। 9 का क्या करें सर? तो देखो 9 कैसे आता है? तो कोई मुझे बोला, देखो सर 3 × 3 करो, क्या आएगा? 9 आएगा। और हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं 1:2 × 1:2। अरे कर दो ना इंटू। करना क्या है? ये लो जी, अब करो। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा? 4, इसको इससे करेंगे तो 2, इसको इससे करेंगे तो 2, और इसको इससे करेंगे तो 1। ये लो, आ चुका है हमारे पास।
1 2 2 4 क्या आया 9, तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 2 2 4। ये हमारे पास क्या आ चुका है बताओ, ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है जीनोटाइप रेशियो। क्या आ चुका है बताओ, ये हमारे पास जीनोटाइप रेशियो आ चुका है। अच्छा किसी ने कहा हमें तो चेक करना है कि सही है कि गलत है। चलो ये तो हमें पता है डाई हाइब्रिड था, हम इसको चेक कर लेंगे। डाई हाइब्रिड में कैसे पता करेंगे सही है कि गलत है, तो एक सीधी सी चीज़ आपको करनी है, इन सबको जोड़ना है। आपको चेक करना है कि रेशियो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। इन सबको जोड़ो 9 3 3 1, इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16। ठीक है, अगर जीनोटाइप रेशियो को जब हम जोड़ेंगे और इसका काउंट भी 16 आता है, मतलब आपका रेशियो बिल्कुल सही है, कुछ भी गलती नहीं है उसके अंदर। आइए देख लेते हैं। देखो जब हमने इसको जोड़ा 9 10 11 12 13 14 15 1 16 हो गया 16। फिर जीनोटाइप रेशियो में आइए जोड़ते हैं 1 और 2 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलो जी, तो हमने जो यहाँ पर निकाला है जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो बिल्कुल सही है, उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है। तो इस प्रकार हमें पता होना चाहिए, ये छोटी सी बातें। अगर आपको ये पता है 3 को 1:2 लिखते हैं, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं और 3 को 1:2 लिखते ही है। चलो जी 1 2 2 4, 9 को हमने लिख दिया 1 2 2 4, 3 को लिख दिया 1 2, 3 को लिख दिया 1 2 और 1 को वैसे कैसे उतार दिया। हमारे पास आ चुका है फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो। तो हमने आज डाई हाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया है, और आपको कुछ अलग लगा, कुछ अलग मिलना पढ़ने को मिला तो उसको ज़रूर आप बताइए कि सर हाँ हमें बिल्कुल थोड़ा यहाँ से कुछ अलग सीखने को मिला है, ताकि हमें उससे थोड़ा बहुत क्या मिल सके, मोटिवेशन। राइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।